सरपंच और सचिव को ही अगर से टोटल काम करने का अधिकार है तो फिर सदस्य को और उप सरपंच इनका कोई काम नहीं है, तो इनका निवडणूक नहीं लेने को ना और सरपंच का ही निवडणूक लेने को ना। दर्शकों, हम हैं गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील के पिपरिया ग्राम पंचायत के सामने और यहाँ पे ग्राम पंचायत के उपसरपंच की कुछ मांगे हैं। पिछले दिनों आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखे कि गोंदिया जिले में सालेकसा तहसील में उपसरपंच या सदस्य संगठन का निर्माण हुआ और जब से ये पंचायत राज आया है और सरपंच जनता से चुन के आता है, उसके बाद में सरपंच जब जनता से चुन के आता है तो सदस्य और उपसरपंच की कई बातें सुनते नहीं और विकास की बातें सुनते नहीं और सचिव के साथ में मिलकर मनमानी करते हैं। ऐसे कई आरोप उस संगठन के माध्यम से सामने आए हैं और इसी प्रकार का आरोप आपने घिवारी ग्राम पंचायत के उपसरपंच से भी सुने हो हमारे चैनल के माध्यम से। उसी प्रकार की एक बात सामने निकल कर आ रही है तिरोड़ा तहसील के पिपरिया ग्राम पंचायत से भी इसी प्रकार की बात निकल के आ रही है। यहाँ के उपसरपंच ने सरपंच और सचिव से परेशान होकर शासन से मांग क्या किया है वो देखेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से आप देखिए कि उन्होंने क्या क्या मांगे की है, तो आप बने रहिए इस खबर में। मैं ग्राम पंचायत पिपरिया का उपसरपंच, अध्यक्ष को और उप सरपंच इनका कोई काम नहीं है, तो कैसा इनका निवडणूक नहीं लेने को ना और सरपंच का ही निवडणूक लेने को ना। इन ऐसा काम नहीं होने को ना जो कि अपन प्रोसीडिंग में न लिए हुए काम, जैसे कि प्रोसीडिंग में न लेते हुए और न बताते हुए भी काम चालू हो रहा है, तो ये समझ लो मनमानी है ये। आप मुझे ये बताइए कि आप उप सरपंच हो और आप सरपंच और सचिव पे आरोप लगा रहे हो, तो सरपंच के साथ में कितने सदस्य और आपके साथ कितने सदस्य? मेरे साथ 5 सदस्य है मेरे को लेके और सरपंच के साथ 2 सदस्य है। अच्छा, तो आप कौन से पक्ष से हो? ऐसा कोई पक्ष तो रहता नहीं गांव में। नहीं, फिर भी एक राजनीतिक नहीं, ऐसा मेरा कोई ऐसा है ही नहीं पहले से कि मैं राजनीतिक हूँ। एक कैसा है, गांव में चुन के इसीलिए आया, लोगों का काम किया, लोगों के घर जा के जो है तो काम किया मैंने, उस आधारित पे अपन को ग्राम की जनता ने हमको चुन के दिया हुआ है। सरपंच कौन से पक्ष से बिलोंग करते हो? सरपंच तो अभी बीजेपी से बिलोंग करता है। अभी फोटो फाटो दिखती है उनके साथ में, इसके आमदार वगैरह की अभी ज्वाइन वगैरह किया तो फोटो वगैरह दिखी है उसकी। तो आपका किस बात को लेकर सरपंच के साथ में मतभेद निर्माण हुआ? सरपंच के साथ उतना मेरा मतभेद तो नहीं है, लेकिन मेरा वही है कि गांव का विकास होने को ना, और जैसे कि काम जो भी हो रहा है वो काम की माहिती हमारे सदस्य को और उप सरपंच को ये रहने को ना, यानी अपने 5 जो मेंबर है उनको सविस्तर माहिती सचिव ने देने को ना। आपका है ना ये आरोप है कि सरपंच जो है गांव की विकास की बातें जब उप सरपंच और सदस्य के माध्यम से बताई जाती तो सरपंच सुनता नहीं और अपने मनमर्जी से काम करता है। ये आप बोल रहे हो? यही बोल रहे। अभी अतिक्रमण का एक मुद्दा है और एक अतिक्रमण का मुद्दा ऐसा है कि कैसे अब टोटल हमारा जो आबादी गाँव है ये यहाँ पे टोटल अतिक्रमण में है। अब अतिक्रमण है तो सबको तो कैसे सबको अपन दे नहीं सकते। अब जो अतिक्रमण कर रहा है उसको रोकने को ना, अतिक्रमण निकालने को ना। आज एक अतिक्रमण लिया हुआ है लेकिन शायद 3 महीने हो गए तो उसको लीगल नोटिस नहीं दिए निकालने के लिए। प्रक्रिया अपन पूछते हैं तो प्रक्रिया शुरू है, यही अपने को उत्तर दिया जाता है। क्यों नहीं नोटिस दिए होंगे? अब पता नहीं उनका क्या रीज़न है, लेकिन हमारी तो ये मांग थी कि कैसा अतिक्रमण निकालने को ना। तो अभी आपकी शासन से क्या मांग है सारे विषय? शासन से यही मांग है मेरी कि अगर जितना सरपंच को अधिकार देता है, जैसे धनादेश पे देता है, वैसा हर वार्ड के जितने भी मेंबर अगर से चुन के आए उस वार्ड में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अधिकार और थोड़ा बहुत फंड उनको दिया जाए। और जिस समय उपसरपंच का जो इलेक्शन होता है उस समय जब उपसरपंच के समय समसमान मत होता है तो सरपंच को अधिकार दिया जाता है। उसी आधार पे अगर से सरपंच को अगर समसमान मत पड़ता है तो सदस्य को वो सरपंच निवडने का अधिकार देने को ना। सरकार से यही मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ। और इस बारे का अपन ने इस विषय के माध्यम और निवेदन के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री साहब एकनाथ साहब को हमने निवेदन भी दिए, निवेदन देके भी आए। अब उस पर क्या कार्रवाई करते हैं तो पता चलेगा। मुझे ये बताइए, अगर आपकी मांग पूरी नहीं की शासन ने तो आप क्या कदम उठाओगे आगे? अगर मांग पूरी नहीं हुई तो तिरोड़ा तालुका और पूरे जिले में और पूरे समझ लो राज्य में भी उपसरपंच और सदस्य की एक संगठन बना के एक ऐसा तीव्र आंदोलन किया जाएगा अपनी मांग के लिए।
देखा कि यहाँ के उप सरपंच लिल्लारे ने क्या मांग की है कि उनका ये बोलना है कि सरपंच और सचिव ही मिलकर अगर पूरी ग्राम पंचायत चलते हैं, उसका आर्थिक व्यवहार करते हैं, तो उप सरपंच और सदस्य की क्या गरज है, क्यों चुनाव लगाए जाते हैं, क्या गरज है सदस्य और उप सरपंच की। अगर यदि ऐसा है तो सरपंच को ही जिम्मेदारी देना चाहिए और एक ही सरपंच चुन के आना चाहिए और वही जो है पूरी ग्राम पंचायत और पूरे गांव को चलाना चाहिए। क्योंकि हम जब भी विकास की बात करते हैं तो सरपंच तो कोई हमारी सुनता नहीं और सचिव हमारे कुछ बताता नहीं। तो ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य को जानो न्यूज़। मिलेंगे अगली खबर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।